गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर हम लोग चलते हैं क्लास 9 की क्लास में मैथ को लेकर के, जो कि है हमारा। आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैंने पहली क्लास में आप लोगों को रियल नंबर का डेफिनेशन बताया था कि अ नंबर, ठीक है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव। ठीक है, एक नंबर हो जो नॉन, जिसका स्क्वायर करने पे क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, इज कॉल्ड, मान लीजिए सपोज दैट ए इज अ नंबर एंड स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, दिस नॉन नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है, इज कॉल्ड, हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इसमें कुछ सच्चाइयां ऐसी भी है, इनफैक्ट अगर कहा जाए, इनफैक्ट ऑल ऑल रैशनल नंबर, all rational number and and all and all irrational number is a क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होता है कि रियल नंबर इज नॉन, रियल नंबर हुज स्क्वायर, जिसका वर्ग करने पर क्या हो, नॉन नेगेटिव नंबर हो, मतलब वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। अगर यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है, कि इनफैक्ट ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और फैक्ट हम लोगों को मिलता है। ये जो चीजें कह रहा है वो ये कह रहा है कि एवरी, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रत्येक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रत्येक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें कि कोई एक इंटीजर्स है, ठीक है, जो भी हमारा कोई एक इंटीजर्स है और इंटीजर्स टर्मिनेटिंग हो टर्मिनेटिंग हो और या रिपीटिंग हो, क्या हो, टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। अगर कोई डिजिट्स है या कोई भी इंटीजर्स है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। रियल नंबर की अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एक तो होती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, दूसरा होता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को बारे में देख लेते हैं। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज क्या होती है? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है कि किसी भी नंबर लाइन पे, ठीक है, किसी भी नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट, एक पॉइंट, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट दर्शाना ही हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई नंबर लाइन है, किसी नंबर लाइन पे कोई एक पॉइंट आ गया सपोज दैट, ठीक है, ये यहां पर आ करके ये सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट को ही प्रदर्शित करेगा, उसी पॉइंट को ही शो करेगा, उसी पॉइंट को ही दिखाएगा, यानी कुछ और वहां से हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को हम लोग कह सकते हैं कि ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू, ठीक है, ईच पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है, क्या करता है
कि यूनिक पॉइंट आर रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर, ठीक है, जब ये प्रदर्शित करने लगता है तो एंड एवरी रियल नंबर इज, ठीक है, एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द रियल लाइन, ठीक है। बात समझ में आई कि जब कोई पॉइंट किसी नंबर लाइन पे शो करता है तो हमें क्या दिखाता है कि इसके रिगार्डिंग जो भी अदर पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी अदर पॉइंट्स है वो क्या करता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट आर ऑन द रियल लाइन, ठीक है, रियल लाइन पे एक यूनिक पॉइंट या यूनिक लाइन दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट कैन बी, ईच पॉइंट कोरस्पॉन्ड टू अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है, यूनिक रियल नंबर एंड एवरी, ठीक है, एंड एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, एवरी number can be represent a unique point on a real line। ये हमारा हो गया क्या, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज, कि वहां पर आकर के हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर के कंप्लीट हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज होती है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है रियल नंबर की वो होता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। क्या होता है, डेंसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। डेंसिटी प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि बिटवीन टू रियल नंबर, ठीक है, बिटवीन टू रियल नंबर, दो रियल नंबर दिए हो, मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है, ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर, ठीक है, इनफाइनाइटली या मेनी रियल नंबर होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी दो पॉइंट्स के बीच में अनंत प्रकार की रियल नंबर, ठीक है, निहित हो या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो हमारा क्या कहलाता है, डेंसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, क्या है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सम मोर रिजल्ट आना, ठीक है, सम मोर रिजल्ट आना रियल नंबर, ठीक है। क्या है, कह रहा है कि दो रियल नंबर है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि अंडर रूट ए बी, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। क्लियर, इसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमारा लिखा हुआ है अंडर रूट ए बाई बी, तो इसे भी हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। तो ये हमारा कुछ ऐसे रिजल्ट हैं रियल नंबर के जिन्हें हम, इनमें कोई परिवर्तन है नहीं, बस इन्हें क्या है, हमें एक रिप्रेजेंट करने का तरीका मालूम होना चाहिए कि हम किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं।